Hello बच्चों, let's read this question. The question says, is d is equals to 1, 1, 2, 3, 3, 5, 4, 7 a function if this is described by the relation gx is equals to a alpha x plus beta, then what value should be assigned to alpha and beta. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसका की कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें पता है कि अगर हर एक एलिमेंट डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज हो तो उसे हम फंक्शन बोलते हैं। हम लिख लेते हैं यहाँ पे एलिमेंट ऑफ डोमेन which has unique image, then it is said to be a function। वो एक फंक्शन होगा हमारे पास। तो हमें यहाँ पे जो g गिवन है हमें बताना है वो फंक्शन है या नहीं है। तो g हमें यहाँ पर गिवन है, दैट इज 1, 1, 2, 3, 3, 5, 4, 7। सो यहाँ से हम देख सकते हैं, सो g is a function every domain of g has a unique image, so it is a function। अब हमें गिवन है जो gx है दैट इज इक्वल्स टू अल्फा x प्लस बीटा के इक्वल गिवन है। तो यहाँ से अगर हम x इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो हमारे पास g1 जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नेम दे देते हैं। हम x इज इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो g2 की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो होगी 2 अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल्स टू 3 के इक्वल। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को हम सॉल्व कर लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 में हम अल्फा प्लस बीटा हमें 1 के इक्वल गिवन है। तो यहाँ से बीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है वो है 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 3। तो ये जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 3। तो अल्फा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। अब इस अल्फा की वैल्यू से हम बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो अल्फा अगर 2 है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल है। तो अल्फा की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 बीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमारे पास बीटा की वैल्यू -1 के इक्वल आ गई। अगर अल्फा की वैल्यू 2 है तो बीटा की वैल्यू हमारे पास -1 के इक्वल आ गई। सो दिस इज अवर आंसर। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।